हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट एक फार्मूला है। ये किस काम में आता है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसे कहते हैं सॉर्बिट्रेट, जो कि 5 और 10 mg में आता है। इसकी टैबलेट आती है और इसे जो है चूसने के लिए या खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूसने के लिए सबलिंगुअल इसको रखते हैं और यदि खाना है तो ओरल ले सकते हैं। सबलिंगुअल जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत तेज़ होता है और जब खाते हैं ओरल रूट से तो इसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर से होता है। सॉर्बिट्रेट को सबलिंगुअल लेने पर इसका इफ़ेक्ट जो है 2 से 3 मिनट में आ जाता है और जो कि 2 घंटे तक बना रहता है। और यदि इसे खाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आने में 30 मिनट का टाइम लगता है, आधे घंटे में इफ़ेक्ट आता है और जो कि 5 घंटे तक बना रहता है। आइए अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आने लगता है इसको खाने के बाद, और पैल्पिटेशन हो सकता है, यानी हृदय की गति आपको ऊपर से ही महसूस होगी, इसकी धड़कन जो है, ठीक है ना, ऊपर से महसूस होने लगती है, पैल्पिटेशन बोलते हैं इसे। और इसके अलावा सिर में दर्द हो सकता है, हेडेक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है और चक्कर आ सकता है, डिजीनेस। और इसके अलावा स्किन पे रैश भी निकल सकते हैं। तो ये सारे इतने साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के होते हैं जिसका नाम है आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट अर्थात सॉर्बिट्रेट। अब आइए जानते हैं कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे है, इसे कहाँ नहीं देना चाहिए। यदि किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है इसके द्वारा तो उसे नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पेशेंट्स में भी नहीं देना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष सावधानी बताई गई है, स्पेशल प्रिकॉशंस, जैसे ग्लूकोमा मोतियाबिंद के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर देना है तो बहुत ही सावधानी के साथ देना है। और दूसरा, जो बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, उनमें भी ये प्रिकॉशन के साथ ही देना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे दिया जा सकता है और लैक्टेशन में भी इसे दे सकते हैं। जो माताएं बच्चे को दूध पिला रही हैं उन्हें भी ये दिया जा सकता है। एल्डरली पेशेंट्स में, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनमें भी इसे दिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं इसका इंटरेक्शन इसका किसके साथ कैसा होता है। यदि किसी ने अल्कोहल लिया है, दारू पी लिया है और वो ये दवा खा लेता है तो उससे क्या होगा, उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब आइए जानते हैं इसका इंडिकेशन क्या है। तो इसे एक्यूट अटैक में दिया जाता है। जिसे एक्यूट अटैक आया है तत्काल इसको देने से सबलिंगुअल उसमें दिया जाता है तो पेशेंट 2 से 3 मिनट में ही उसको रिलीफ हो जाता है। और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी इसे लंबे समय तक भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस किससे, एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में जो दर्द होता है उसमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में। और कोरोनरी इनसफिशियंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसका डोज क्या होता है। इसका जो डोज है वो सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखने के लिए दिया जाता है। तो 5 से 10 mg की मात्रा में इसे सबलिंगुअल दिया जाता है। और क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसे 5 से 10 mg दिन में 3 से 4 बार तक दिया जा सकता है।
इसके एसआर फार्मूलेशंस भी आते हैं, जिन्हें 40 से 80 mg की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह और शाम बीडी डोज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जानकारी हमने आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट फार्मूले की हमने दिया है, जिसका ब्रांड है सॉर्बिट्रेट। बहुत ही फेमस ब्रांड है, अक्सर यही इस्तेमाल होता है। तो ये हमने उसकी पूरी जानकारी आपको हमने दिया। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और इसे किस डोज में दिया जाता है, किसके साथ इसका इंटरेक्शन है, तो ये जानकारी हमने दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।